हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी व प्राचीन स्मृति जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पुरानी व प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति, इसको लिखा किसने था। ठीक है, तो मनुस्मृति को जो है आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य और सबर स्वामी ने मिल करके, बेसिकली इसको कई ऋषियों ने मिल करके लिखा है। ठीक है, लेकिन जिसमें जो है मुख्य आदि गुरु शंकराचार्य जैसे विद्वान जो है शामिल हैं इसमें, सबर स्वामी जैसे। ठीक है, और ये है क्या। ठीक है, तो स्मृति मनुस्मृति जो है इसे प्राचीन संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, प्राचीन संविधान जो है मनुस्मृति को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, स्मृति होती क्या है, अगर थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा करें तो स्मृति क्या होती है। तो स्मृति जो है कहानियाँ व नैतिक उपदेश होते हैं। ठीक है, ये वेद नहीं होते हैं। जो स्मृतियाँ होती हैं ये वेद नहीं होती, ये हम सामान्य इंसानों के समझने के लिए और अपने जीवन में उतार करके कुछ आगे बढ़ने के लिए यही स्मृतियाँ जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, उपदेश होते हैं जैसे कि गीता, आप समझ सकते हो गीता, पुराण। ठीक है, बट वेद नहीं है, क्योंकि वेद को समझने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कई सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए वेदों को समझने के लिए। बट जो स्मृति है उसको समझने के लिए हमें सामान्य जो है यही दिमाग चाहिए, बाकी उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मनुस्मृतियाँ जो है कहानी वगैरह, पुराण वगैरह हैं, तो इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम नारद स्मृति की, ठीक है, नारद स्मृति की, तो नारद स्मृति को किसने लिखा। तो ये जो है सन 207, ठीक है, सन 207 से 550 के बीच का ग्रंथ है। सन 207 से 550 के बीच का ग्रंथ है। इसे जो है देवर्षि नारद ने लिखा था। ठीक है, देवर्षि नारद ने इसे जो है लिखा था, किसको, नारद स्मृति को। अगला क्वेश्चन है कि जम्बू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जम्बू जो है इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जम्बू जो है तवी नदी के तट पर स्थित है, तवी नदी के तट पर। ये चिनाब नदी जो कि प्राचीन में आस्किनी बोला जाता था, ठीक है, जिसको, वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। कौन सी, तवी नदी, चिनाब नदी। चिनाब नाम सुना होगा, आस्किनी जिसका प्राचीन नाम, चिनाब नदी जो थी इसका प्राचीन नाम आस्किनी था, जो कि नवीन नाम इसका चिनाब पड़ा। अब जो ये चिनाब नदी है यही जो है तवी नदी की सहायक नदी है, बोल सकते हो इसको। ठीक है, सॉरी, तवी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। ओके, और बात करें हम तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा, तो ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से बहती है। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है और ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी में ये जो है तुंगभद्रा नदी मिल जाती है, याद रखना। इसको जो है रामायण में जो है इसको एक नाम दिया गया है, पंपा, पंपा बोला जाता है। तुंगभद्रा नदी को जो है पंपा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और हम बात करें थोड़ी सी अगर राप्ती नदी के बारे में, राप्ती नदी, राप्ती नदी, ठीक है, तो राप्ती नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। ठीक है, ये कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। ये गंगा की उपनदी है। ठीक है, किसकी उपनदी है, गंगा की उपनदी है। ठीक है, गंगा की ये जो है राप्ती नदी जो है गंगा की उपनदी है। ठीक है, सहायक नदी भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, और बात करें अगर हम महानदी की, ठीक है, महानदी की, तो महानदी कहाँ बहती है। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसका जो है उद्गम बात करें तो सिहाका पर्वत, सिहाका पर्वत। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, रायपुर में एक पर्वत है, बोल सकते हो। रायपुर में, रायपुर जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है सिहाका, वहाँ से एक पर्वत है, उसी से ये जो है उद्गम होता है इसका, महानदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ये जो है प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी, मतलब जो है एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर सबसे पहली बार नगर बसाए गए थे। ठीक है, आपने एक सभ्यता पढ़ी होगी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, तो इसका एक फैक्ट है कि ये मिस्र की सभ्यता से काफ़ी बड़ी सभ्यता है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता से काफ़ी बड़ी सभ्यता। अच्छा, रजत क्या होता है। तो रजत को हम लोग चांदी बोलते हैं, चांदी को मतलब रजत बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो एजी होता है, सिंबल इसका एजी होता है। परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 107.9। ठीक है, 107.9 होता है, 107.9 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, किसका, रजत का यानी चांदी का। बात करें स्वर्ण को, तो स्वर्ण को हम लोग सोना बोलते हैं। स्वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, सोना। और इसका परमाणु भार जो है क्या है, 197। परमाणु भार इसका कितना है, 197। परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 79। ठीक है, यानी कि 79। परमाणु जो क्रमांक है इसका 79 यानी 79 है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। ठीक है, ऐसे कौन से वायसराय थे जिनकी हत्या जो है भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो एक वायसराय थे, इनकी हत्या जो है भारत में हुई थी। तो करी किसने थी इनकी हत्या, तो भाई शेर अली और अफरीदी ने, शेर अली,
शेर अली और अफरीदी ने जो है मिल करके इनकी हत्या कर दी 1872 के अप्रोक्स में, ठीक है, 1872 के करीब में जो है इनको जो है मारा था, ठीक है। और बात करें लॉर्ड एलन बारो की, लॉर्ड एलन बारो की, तो ये कौन थे? तो लॉर्ड एलन बारो ये भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बारो, ठीक है। और बात करें हम लॉर्ड होर्डिंग की, लॉर्ड होर्डिंग की, तो ये ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ के जो है बोल सकते हो अभिनेता या राजनेता माने जाते थे। ब्रिटिश जो कूटनीतियाँ थी, कूटनीतिज्ञ के ये जो है राजनेता बोले जाते थे लॉर्ड होर्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे SMFJ मानेकशॉ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है फील्ड मार्शल होता क्या है, ठीक है? तो फील्ड मार्शल जो है सेना का एक ऊंचा पद होता है और ये जो है थल सेना का सर्वोच्च ऊंचा पद होता है, ठीक है। सेना का जो है ऊंचा पद होता है, कौन सी सेना का? थल सेना का ऊंचा जो है सर्वोच्च पद होता है, जो कुछ ही लोगों को, मतलब कि गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पर AS वैद्य की, तो AS वैद्य जो है अरुण श्रीधर वैद्य, इनका पूरा नाम है अरुण श्रीधर वैद्य, ठीक है। इनका पूरा नाम है अरुण श्रीधर वैद्य। ये 13वें थल सेना के अध्यक्ष थे, 13वें जो थल सेना थी, 13वीं थल सेना, उसके ये अध्यक्ष थे। कौन? AS वैद्य, यानी कि अरुण श्रीधर वैद्य। ओके।